पूर्व जेल विजिटर एवं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस ने उठाई किसानों की आवाज। मुरादाबाद जनपद के ग्राम पीपल थाना में आज पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस ने किसानों की आवाज उठाई। मोहम्मद इदरीस ने आगे बताया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, धरना लगातार चलता रहेगा। उन्होंने आगे बताया कि देश के किसानों से लेकर व्यापारी मजदूर तक सब परेशान हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर जनता परेशान है। इसका जवाब जनता 2022 विधानसभा चुनाव में देगी। महंगाई आसमान छू गई है। पूरे प्रदेश में त्राही मची है। किसानों का गन्ने का पैसा भी समय से नहीं मिल पा रहा। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इदरीस ने आगे बताया कि किसानों को खाद समय से नहीं मिल पा रहा है। खाद के डीलर बिचौलियों की मदद से खाद ब्लैक में बेच रहे हैं। इस संबंध में हमने जिला अधिकारी मुरादाबाद को अवगत कराया। जिला अधिकारी ने जल्द ही गोदामों पर खाद रखवाने का आश्वासन दिया। मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर के आवास पर काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारी मौजूद रहे। ZTV न्यूज 24 से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। ZTV न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद हैं जिला मुरादाबाद के एक छोटे से गांव पीपलसाना में। हालांकि इसकी आबादी काफी बड़ी है। हमारे साथ यहाँ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, काफी सम्मानित क्षेत्र के व्यक्ति हैं। ये पूर्व जेल विजिटर भी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। आज हम इनसे यहाँ बात करेंगे कुछ किसानों के मुद्दे पर ही। सबसे पहले क्योंकि महाशक्ति जो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और समय रहते अपने किसानों भाइयों की और अपने गांव वालों की, क्षेत्र की जनता की काफी मदद और सेवा ये अपने समय समय पर देते रहे हैं। आज इनसे हम इसी बारे में बात करेंगे कि किसानों को लेकर क्या इनको लगता है कि आने वाले चुनाव में कैसा माहौल रहेगा और किस तरह की समस्याएं यहाँ किसानों को आ रही हैं, उसमें इनका क्या योगदान है। ZTV न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो जैसे कि ये किसानों की समस्याएं, सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। किसानों की जो समस्याएं, किस तरह की समस्याएं यहाँ किसानों की आ रही हैं और आपका इसमें क्या योगदान है। अभी किसानों की 5-6 दिन पहले मैं संज्ञान में मेरे ये आई था कि किसानों को जो है किसी भी दुकान पर, सोसाइटी अधिकृत किसान खाद की दुकान पर या सोसाइटियों पर कोई खाद किसानों को नहीं मिल रहा था। किस तरह की समस्या किसानों को यहाँ पर आई है। अभी किसानों का मैंने देखा 5-6 दिन पहले जो है मेरे संज्ञान में आया था कि क्षेत्र में बिलाट पूरे भगतपुर टांडा की जो अधिकृत खाद यूरिया की जो दुकानें हैं, सोसाइटी हैं, किसी पर भी यूरिया खाद नहीं प्राप्त हो रहा था। अगर हो भी रहा था तो कोई आदमी ब्लैक में बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इसलिए किसान बड़े परेशान थे। उनकी समस्याओं को लेकर मैं जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलने के बाद उन्होंने बहुत गंभीरता से उसको लिया। जब ही तुरंत उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को फोन किया और उसके बाद में उन्होंने जो मैंने पत्र दिया था उसी पर निर्देशित किया कि यहाँ जो क्षेत्र में पूरे जनपद के अन्य ब्लॉक में भी खाद प्राप्त कराया जाए। आज मेरे संज्ञान में आया है, ये कृषक लोग भी आए हैं, मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और मुझे बता रहे हैं कि सोसाइटियों पर, अधिकृत दुकानों पर भी खाद आ चुका है और काफ़ी किसानों को सुविधा हुई है और खाद मिल रही है। यानी आपने जो मदद की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई थी। तो ये जो धरना किसानों का चल रहा है इतने लंबे समय से, लगभग 9 महीने का समय बीतने को आ रहा है, क्या लगता है आपको कि कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी या ये जो समस्या और जो इन्होंने अपनी मांग रखी है उसको लेकर के क्या निर्णय सरकार का रह पाएगा या किसानों की मंशा सरकार को लेकर आने वाले चुनाव में किस तरह से बनती नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ वो जो किसानों का धरना है मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जो वहाँ पे जा रहे हैं, हम भी गए हैं और भी लोग हमारे कृषक वहाँ गए हैं, सब हमारे भाई बैठे हैं वहाँ, कृषक बैठे हैं। उन्होंने जो अपने घर बार छोड़े हैं और लगभग 9 महीने हो गए और 9 महीने से वहाँ बैठे हैं। जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमें वो कानून पसंद नहीं है तो आप जबरन हमें क्यों दे रहे हैं। अगर हमें फ़ायदा दिखाई देता तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है किसान, सारे तो बेटे जो है देखें आप, कोई फौज में है, कोई कहीं है, किसानों के बेटे लगे हैं और किसान देहात में ही पढ़ लिख कर जो है नौकरी पर जाता है और उनको सब मालूम है कि ये कानून जो बनाए हैं उनके नुकसान की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि कानून सरकार ने आज पास किए हैं और उससे सालों पहले अडानी जी ने गोदाम, बड़े बड़े गोदाम हमारा खाद्यान्न रखने के लिए पहले ही तैयार कर लिए थे जी। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की ये योजना थी और बड़े व्यापारियों से मिलने के बाद भी ये प्रस्ताव पास किया गया जी। इसलिए हम किसानों को वो प्रस्ताव किसी कीमत पर भी जो इन्होंने पास किया है वो हमें पास स्वीकार नहीं है और जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हम बराबर
धरना देते रहेंगे और हर किसान उन धरने वालों के सारे हमारे किसान यूनियन के सारे जितने किसान यूनियन के समूह हैं सारे उसके साथ हैं। आने वाले समय में चुनाव की सरगर्मी पर है, तो इस धरने प्रदर्शन का या किसानों की समस्याओं का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सरकार को साफ दिखाई दे रहा है और किसान जो है सारा किसान उन किसान अन्नदाता जितना भी है सारा भारतीय किसान यूनियन के लोगों के साथ में है, क्योंकि जब वो उनके दुख सुख की बात वहाँ रख रहे हैं तो हमारे सारे लोग क्षेत्र के लोग भी उनके साथ में हैं। आने वाले जो 2022 का जो चुनाव है ये देख लेना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस 2022 में इस सरकार को साफ पता चल जाएगा कि इनको गाँव में किसान घुसने नहीं देगा और किसान इनका भरपूर विरोध करेगा और किसान उसको वोटिंग करेगा जो इनको हराने में सक्षम होगा और हम सब लोग मिलकर उसको जो है चुनेंगे जो इनके कैंडिडेट को हराएगा। यानी ये कहें कि लड़ाई सीधी जो है वो बीजेपी सरकार से है, बाकी किसी भी पार्टी को सपोर्ट पार्टी की कोई बात नहीं है। ज़्यादा जैसे कि समाजवादी पार्टी है, सबसे पहले माननीय अखिलेश जी ने जो है इस भारतीय किसान यूनियन की सपोर्ट की है और हर समाजवादी का कार्यकर्ता, हम भी थोड़ा समाजवादी को बिलोंग करते हैं, तो सारे समाजवादी के कार्यकर्ता हमेशा किसानों के हित में रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह नेताजी जो है एक किसान परिवार से हैं और किसानों के मसीहा कहलाते हैं, उन्होंने भी हमेशा किसानों का साथ दिया है और ऐसे माननीय अखिलेश जी भी जो है किसानों के साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सूरत से हमें ये तीनों कानून बर्दाश्त नहीं है। जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं होगी और सरकार को ये कानून एक न एक दिन लेने पड़ेंगे, अब नहीं लेंगे तो फिर लेंगे और सरकार ये कानून वापस लेगी। जी, मोहम्मद इदरीस जी के जो विचार हैं वो आपने सुने हैं। यहाँ काफ़ी किसानों की समस्याओं को लेकर और 3 कृषि कानून बिलों को लेकर काफ़ी नाराजगी सभी किसानों में है। धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है, लेकिन जैसा कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से ये सुनने में आ जाता है कि जो किसान धरना दे रहे हैं वो खालिस्तानी हैं, नकली हैं, असली किसान गाँव में किसानी कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारे साथ भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो गांव के निवासी हैं और किसान ही हैं, जो गांव में अपनी ज़मीनों में किसानी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका क्या कहना है उन किसानों के लिए जो इनकी समस्याओं को लेकर, जो कृषि कानून बिलों को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं लंबे समय से, इनकी मंशा क्या है, क्या लगता है, क्या वाकई में वो भी नकली किसान है, ये असली है या क्या है? आइए, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किसानी करते हैं या वो वहाँ जो धरने पर किसान बैठे हैं वो कोई और है, नकली है, या आप किसानी करते हैं, आप असली हैं? ऐसा कुछ लगता है? वो सब असली हैं जी, हम भी जाते हैं जी, मतलब आप उनको सपोर्ट करते हैं, जाते हैं कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते भी हैं और जाएंगे भी। जी, किस तरह की समस्या किसानों को आती है यहाँ लगता है आपको? हर तरीके की समस्या है अब तो, मतलब खाद की, गन्ने की और बहुत सी मतलब एक बातें हैं, पैसा नहीं मिलता। मोहम्मद सद्दाम जी, जैसे कि आप एक युवा हैं, तो आपको क्या लगता है, अपनी सोच के हिसाब से ये बताएं कि पहली बात तो हमें ये अवगत कराएं कि क्या धरने पर जो किसान बैठे हैं वो वाकई में नकली हैं, यहाँ जो किसान किसानी कर रहे हैं वो असली हैं, या किसानों की जो समस्याएं आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं? एक नवयुवक होने के नाते आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान होना चाहिए और क्या सरकार के पास जो है ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये वो भी हमारे भाई हैं और हम होश से आते हैं और जाते भी हैं होको, और जब तक के चलते रहेगा और हम ऐसे ही जाते रहेंगे और आते रहेंगे। मतलब सब किसान एक साथ तो जा नहीं सकता हूँ, सब लेते ही जाते हैं, क्योंकि अपने घर का भी देखना रहता है। अगर सब पहुँच गए तो रोड भी जाम हो जाएगा, पब्लिक तक की क्या कहाँ से खाएगी? हर तरफ से क्या महंगाई है इस चीज़, तेल के ऊपर, खाद के ऊपर, डाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर। मतलब महंगाई भी एक बड़ी समस्या है किसानों की। बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से तो क्या मैं आदमी कहाँ से खाएगा जबकि क्या मैं सब सरकार को देगा तो इसमें। अच्छा, ये जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि इससे किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा? नहीं, इसमें कहीं से भी फायदा नहीं हो रहा, सब नुकसान ही हो रहा है। इसमें तो सब गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा टाइम पे, सब चीज़ नुकसान हो रही है। इसमें तेल पानी सब कुछ कहाँ से करे किसान अपने औलाद बच्चों को खा पा रहे हैं। अब इस समय में मौजूदा वक्त में आपको क्या लगता है किसानों के सामने किस तरह की समस्या आती है? आप क्या करते हैं, किसानी करते हैं? किसानी करते हैं हम। तो आपको क्या लगता है किस तरह की समस्याएं किसानों के आगे आती हैं? यही है जो करते हैं ये गन्ने का पैसा नहीं मिलता, गन्ने का पैसा नहीं मिलता, फिर खाद उद के सब महंगा कर रखा है ये, और डीजल तक का महंगा कर रखा है।